श्रीमद् भगवद गीता द्वादश अध्याय भक्ति योग सारांश। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया कि सर्वोत्तम साधक कौन है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना करता है या जो सगुण साकार रूप में भगवान की भक्ति करता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि दोनों ही मार्ग साधकों को परम लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन साकार भक्ति मार्ग सरल और सहज है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव रूप और संबंध में टिकने वाला है। निराकार ब्रह्मा की साधना अत्यंत कठिन है, उसमें मन को स्थिर करना मुश्किल होता है, जबकि भगवान का नाम रूप गुण और लीला का ध्यान करना भक्त के लिए सहज होता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि सच्चा भक्त कौन है। जो मन और बुद्धि को भगवान में एकाग्र करता है, सभी कार्य भगवान को अर्पित करता है, भगवान में ही शरण लेता है, वही परम प्रिय है। अगर यह संभव न हो तो निरंतर भगवान का स्मरण करो, यदि यह भी कठिन लगे तो भगवान के लिए किए गए कर्मों में लगो, और यदि यह भी कठिन हो तो कम से कम निष्काम कर्म स्वार्थ रहित सेवा करो। इस प्रकार क्रमशः साधक अपनी स्थिति के अनुसार साधना कर सकता है। इस अध्याय का मुख्य भाग उन गुणों का वर्णन है जो सच्चे भक्त को भगवान का अत्यंत प्रिय बनाते हैं। ऐसा भक्त द्वेष रहित होता है, सबका हितैषी होता है, करुणामय और क्षमाशील होता है, अहंकार और आसक्ति से मुक्त रहता है, सुख दुख में समान रहता है, क्षमाशील और संतोषी होता है, आत्मसंयमी दृढ़निश्चयी श्रद्धावान और मन बुद्धि से भगवान को अर्पित करने वाला होता है। वह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता और स्वयं भी बाहरी परिस्थिति से विचलित नहीं होता। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं, क्योंकि उनका जीवन पूर्ण समर्पण और निष्कामता पर आधारित है। जो निरंतर भक्ति, प्रेम और विश्वास के साथ भगवान की शरण में रहते हैं, वही सच्चे योगी और भगवान के अत्यंत प्रिय साधक कहलाते हैं। सार, इस अध्याय का मूल संदेश है कि भक्ति ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान को साकार भाव से प्रेम पूर्वक स्मरण और अर्पण करना ही मोक्ष और परम शांति की कुंजी है। साथ ही सच्चा भक्त वही है जो करुणा, नम्रता, समानता, क्षमा और समर्पण जैसे दिव्य गुणों से युक्त होकर संसार में रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।